कुछ जानवर इंसानों को इसलिए मारते हैं क्योंकि वो उन्हें खाना चाहते हैं, कुछ सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अटैक करते हैं और कुछ बिना किसी रीजन के मार देते हैं क्योंकि वो अपने अंदर एक डेडली डिजीज कैरी कर रहे होते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक क्रीचर्स इंसानों को मारने के अलग अलग तरीके यूज करते हैं। कोई फिजिकली अटैक करता है, कोई जहर इंजेक्ट करता है, कोई अंदर से ऑर्गन्स को डैमेज करता है और कुछ तो सिर्फ बीमारियां फैलाकर ही लाखों लोगों की जान ले लेते हैं। अब जानवर इंसानों की जान ले रहे हैं, लेकिन कितने नंबर्स में? चलो शुरू करते हैं प्रेडेटर्स से। आप सोच रहे होंगे कि शार्क्स, लायंस और हिपोपोटामस जैसे जानवर कितने खतरनाक होते हैं। हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि किसी शार्क ने किसी स्विमर को अटैक कर दिया या कोई बंदा शेर के घेरे में गिर गया और फिर ऑब्वियस है उसका हाल बुरा हो गया। लेकिन अगर हम फैक्ट्स देखें तो शार्क्स हर साल सिर्फ 10 लोगों की मौत का कारण बनते हैं। हाँ, जब तक आप साउथ कैरोलिना में नहीं रहते, क्योंकि वहां एक्सेल शार्क्स थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब कंपेयर करो तो हर साल तकरीबन 15 लोग सिर्फ लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से मर जाते हैं, लेकिन कोई लाइटनिंग को डेंजरस नहीं कहता। एलिफेंट्स और लायंस की बात करें तो ये दोनों हर साल अप्रॉक्स 100 लोगों की जान ले लेते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल्स के लिए ये नंबर और भी ज्यादा है। हर साल लगभग 1000 लोग क्रोकोडाइल अटैक्स की वजह से मर जाते हैं और ज्यादातर ये अटैक्स या तो टेरिटरी प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं या फिर किसी बेवकूफी की वजह से, जैसे कोई ड्रंक आदमी लायन के ऊपर बैठने की कोशिश करे। लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड डेथ्स देखें तो सबसे शॉकिंग फैक्ट यह है कि फॉलिंग कोकोनट्स का नंबर इन सबसे भी ज्यादा है। हाँ, एक नारियल जो ट्री से गिर रहा हो अगर सीधे सिर पर लगे तो हर साल अप्रॉक्स 150 लोग इस वजह से मर जाते हैं। मतलब शार्क्स, लायंस और क्रोकोडाइल्स से भी ज्यादा खतरनाक एक नारियल है। अब आते हैं कुछ और अजीब और खतरनाक क्रीचर्स पर, पैरासाइट्स। ये छोटी सी चीजें इंसान के अंदर जाकर उनकी जान ले सकती हैं। टेपवर्म्स और राउंडवर्म्स हर साल अप्रॉक्स 2000 लोगों की मौत का कारण बनते हैं। ये या तो इंसान के बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं जिससे बॉडी वीक हो जाती है, या फिर वाइटल ऑर्गन्स में घुसकर डैमेज करते हैं। और अगर हम और ज्यादा अजीब और खतरनाक क्रीचर्स देखें तो फ्रेश वाटर स्नेल्स भी एक डेडली क्रीचर हैं, स्पेशली कोन स्नेल। इसका जहर इतना स्ट्रांग होता है कि सिर्फ एक बूंद से 20 लोग तक मर सकते हैं। फिर भी ये हर साल अप्रॉक्स 20,000 लोगों की मौत का कारण बनता है। लेकिन डिजीज कैरिंग क्रीचर्स का इंपैक्ट और भी ज्यादा है। असैसिन बग, सेत्से फ्लाई और स्ट्रीट डॉग्स डायरेक्टली डेंजरस नहीं होते, लेकिन जो बीमारियां ये फैलाते हैं वो बहुत डेडली होती हैं। और अगर हिस्ट्री देखें तो सबसे बड़ा मैस किलर था चूहा। हाँ, एक छोटा सा चूहा 1347 से 1352 के बीच रैट्स बुबोनिक प्लेग फैला रहे थे, जिसमें हर साल एवरेज 5 मिलियन लोग मर रहे थे। ये इतना डेडली था कि इसने अगली मोस्ट डेडली स्पीशीज ह्यूमंस से भी ज्यादा लोग मार दिए। हाँ, ह्यूमंस खुद भी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वॉर, मर्डर, एक्सीडेंट्स और इंसान की डिस्ट्रक्टिव नेचर की वजह से हर साल अप्रॉक्स 4,75,000 लोग एक दूसरे को मार देते हैं। सिर्फ सीरियन सिविल वॉर में ही अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। आज ह्यूमंस खुद ही सबसे ज्यादा इंसानों की मौत के जिम्मेदार हैं। दुनिया का सबसे डेडली क्रीचर एक छोटी सी मच्छर है। हाँ, मच्छर। ये छोटी सी चीज अलग अलग डिजीजेस फैलाकर हर साल अप्रॉक्स 6 लाख लोगों की जान ले लेती है। सबसे डेडली डिजीज है मलेरिया, जो अकेला ही इतने लोगों को मार देता है। और अलग अलग डिजीजेस मिलाकर ये और 1,25,000 लोगों की भी जान ले लेता है। इसका मतलब आपको एक शार्क के अटैक में मरने के चांसेस से 50,000 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि एक छोटी सी मच्छर आपको मार दे। और एक और शॉकिंग फैक्ट, ये माना जाता है कि मस्कीटोज ने हिस्ट्री में जितने इंसान मारे हैं वो ह्यूमैनिटी के टोटल डेथ्स का आधा हिस्सा है। मतलब जितने भी लोग हिस्ट्री में कभी भी मरे हैं उनमें से आधे लोग सिर्फ एक छोटी सी मच्छर की वजह से मरे हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।